जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया गया था, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। आज आपका 6ठा क्लास चलेगा और इसमें हम लोग पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर कराए गए क्लास से रिवीजन के तौर पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी रिवीजन जरूर क्या करें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर डी त्रिपुरा? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए, याद कीजिए, हमने आपको बताया था कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है मणिपुर राज्य से, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस रिवीजन क्लास में आप लोग कितने प्रश्नों के सही आंसर देते हैं, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोगों को भी देखना है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें आपको कितना % याद है। सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है शिक्षा, आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस रिवीजन क्लास में टोटल 40 प्रश्नों को रखा गया है और आप लोगों को इसमें 35 से 36 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सबसे आसान प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखेंगे। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस से होने वाला रोग है एड्स। कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस। आप लोग कमेंट करके बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हम इसमें प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो आप लोग रात 8 बजे और 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये रिवीजन क्लास है, तो आप लोग फटाफट से रिवीजन कीजिए। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। चलिए आंसर कीजिए, पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? तो यहाँ पे जो भी बच्चे लाइव चैट में
ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1961 में। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। अगर आपको सही से रिवीजन करना है तो आंसर करना ही होगा। तो पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में, यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है गुरनार मिर्डल। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अभी मध्य निषेध सिपाही के लिए डेली 4 क्लास कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन दादोजी कोंडदेव। मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्नों के आंसर बताना है और जितने प्रश्न सही होते हैं आपको लिख कर रखना है। तो मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है पदार्थ जो हमेशा केवल ऑक्सीकारक की भांति ही कार्य कर सकता हो कौन सा है? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पदार्थ कौन सा है जो हमेशा केवल ऑक्सीकारक की भांति ही कार्य कर सकता है? तो याद रखिएगा ये फ्लोरीन है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक प्रश्न को यहाँ से याद रखिए, फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है सबसे अधिक होती है, ये जरूर ध्यान रखना है, पूछा जाता है। किसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो जो ही बच्चे यहाँ पे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लैक्टिक एसिड। याद रखेंगे। टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? देखिए टमाटर में एक अम्ल पाया जाता है, नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर का रंग जो लाल होता है ये किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लाइकोपीन के कारण होता है। याद रखेंगे। गाजर का रंग जो नारंगी होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का रंग सफ़ेद पूछा जाता है केसिन के कारण। हमने इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। पाई दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 14 मार्च को मनाया जाता है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो दोस्तों मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है खुफू पिरामिड, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। याद रखेंगे। और यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। पीपुल वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी ये संगठन स्थित है किस राज्य में स्थित है? आंसर बताइए। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन
तो दोस्तों ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना होती है 1784 में, इसके प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे लाइव चैट में बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सर विलियम जोन्स। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा महाराजा दिलीप सिंह। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह। कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिए। कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था लखनऊ। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लखनऊ। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। याद रखेंगे। किस ग्रह को चांद का तारा के नाम से जाना जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। किस ग्रह को चांद का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा या चांद का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? यानी कि ग्रेट ओल्डेस्ट मैन किसे कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़िए। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, इसका किया था। असहयोग आंदोलन 1920 इसका भी किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 इसका भी किया था। लेकिन बहावी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बहावी आंदोलन का केंद्र पूछा जाता है तो याद रखिएगा पटना था। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनता है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जो ही बच्चे 1956 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो जो ही बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारत का महान्यायवादी। और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। और भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इनमें कौन रोपण कृषि की फसल है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। इनमें से कौन रोपण कृषि की फसल है? तो याद रखिएगा चाय। चाय क्या है? ये रोपण कृषि की फसल है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सेनिया किसे कहा जाता था? फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी, ग्रीक या यूनानी एक ही बात है, शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो ग्रीक और यूनानी, भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण कहलाता है
गांधार शैली। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों सही जवाब है गुप्त काल में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? फटाफट से आंसर कीजिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? चलिए दोस्तों 35 के लिए आंसर कीजिए, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित थे? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो हेक्टर मुनरो किससे संबंधित थे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर युद्ध। ये कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ओजोन परत क्षरण रोकने से है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? देखिए कर्क रेखा पर स्थित है भारत के टोटल 8 राज्य, जिसमें राजस्थान आता है, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा नहीं है। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों लिम्बू जनजाति जो है ये निवास करती है सिक्किम में। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम में। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें जो है सेल खड़ी से बनी होती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया। तो सेशन पसंद आया हो सभी लोग सेशन को शेयर करें।